सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आज ईडी कार्यालय में पेश होना है। तो देखिए, भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी का समन भेजा गया था और आज चैतन्य बघेल रायपुर स्थित ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और छापेमारी में मिले दस्तावेजों की जानकारी देंगे। भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल के निवास पर जो छापे पड़े थे, साथ ही 14 लोकेशंस पर जो छापे पड़े थे, उसे लेकर अब आगे अपडेट सामने आया है। ईडी दफ्तर में आज पेश होंगे चैतन्य बघेल और 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर हुई छापेमारी का आज हिसाब देगी ईडी। तो देखिए, आज पूछताछ भी होने वाली है। छापेमारी में जो दस्तावेज मिले हैं उसकी जानकारी चैतन्य बघेल को देनी होगी। ईडी दफ्तर वो पहुंचेंगे और करीब 2000 करोड़ का ये घोटाला, जिसके चलते लगातार भूपेश बघेल और उनके बेटे से पूछताछ जारी है। जिस तरह से देखा कि 14 लोकेशंस पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की, बड़े स्तर पर हंगामा भी देखने को मिला। तो छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पहले कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इसी मामले में भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल भी ईडी की रडार पर हैं और छापेमारी के बाद जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, अब उनका हिसाब मांगेगी ईडी और जानकारी देनी होगी चैतन्य बघेल को कि आखिरकार ये दस्तावेज किस बारे में है और साथ ही जो कैश मिला है उसे लेकर भी जवाब मांगा जाएगा। और देखिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। गौरव शुक्ला, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, आज चैतन्य बघेल पेश होंगे ईडी दफ्तर में। लगभग कितने बजे का समय बताया जा रहा है जब चैतन्य पहुंचेंगे और किन दस्तावेजों को लेकर आज पूछताछ होनी है? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से सोमवार को भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास में ईडी ने दबिश दी थी, उसके बाद वहां से जो साक्ष्य और दस्तावेज उन्होंने जब्त किए थे, उसके आधार पर ईडी ने भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को 15 तारीख यानी आज के लिए समन जारी किया था और उस समन के हिसाब से चैतन्य बघेल को आज ईडी के दफ्तर पहुंचना है। रायपुर के जो सुभाष स्टेडियम स्थित ईडी का दफ्तर है, वहां पहुंचना है और वहां पर जो 2000 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ था, उसके एवज में जो जानकारियां मिली थी और जो साक्ष्य उन्हें मिले थे, उसके आधार पर चैतन्य बघेल से आज पूछताछ होगी। इसके पहले यदि हम बात करें तो भूपेश बघेल के घर में ईडी की दबिश हुई थी, उसमें 33 लाख रुपए नकदी जो है वो ईडी ने जब्त किए थे और वहां पर दिन भर जो है सुबह 7 बजे से जो कार्रवाई शुरू हुई थी, उसके बाद देर शाम तक ये कार्रवाई चली थी और खुलकर विरोध देखने को मिला था। होली के पहले ही वहां पर उनके घर में नगाड़े बजाए थे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने और ईडी को वापस जाने की बात कही थी और विरोध खुलकर हुआ था। बकायदा कई लोगों ने जब ईडी के अधिकारी जा रहे थे तो उनके कार को रोका भी था और तोड़फोड़ की कोशिश भी की थी। उस पर एफआईआर भी दुर्ग में हुआ था। तो आज भी माहौल जो है वो राजधानी में काफी गर्म रहने वाला है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र के यहाँ पर समन जारी किया गया था। उनकी जो दिक्कतें हैं वो भी यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि साक्ष्य यदि मिला है तो साक्ष्य के आधार पर ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसके पूर्व आबकारी मंत्री रहे हैं कवासी लखमा, उनके यहाँ भी दबिश हुई थी, उनके पुत्र से सवाल किए गए थे, इनसे भी सवाल किए गए थे और आखिर में कवासी लखमा को जेल जाना पड़ा था। वो अभी जेल में है। तो कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाया जा रहे हैं, यदि साक्ष्य पुख्ता है तो चैतन्य बघेल की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ते नजर आएगी। जी, निश्चित तौर पर गौरव, एक तरह से कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी की तलवार भी उन पर लटक रही है और अब देखना होगा कि पूछताछ में क्या तफ्तीश होती है, इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे होते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं।